माँ, कुटिया माई के इस पावन भूमि पे आज ऐसे शुभ उपलक्ष्य में हम सभी एकत्रित हुए हैं जहाँ महिमा माँ की ही गान होने जा रही है, माँ के ही समक्ष, माँ के ही उपस्थिति में। और कहते हैं कि जिसे वेद पुराण उपनिषद और सप्तऋषि भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिनकी गाथा को गा नहीं पाए हैं, उस अनंत अथाह सागर रूपी माँ की महिमा के कुछ अंश को ही हम भी स्पर्श कर पाएंगे। लेकिन माँ इतनी विशाल है, इतनी माँ विशाल है इस जगत के लिए जिसका न कोई ओर न कोई छोर। वो पाताल में है, वो पृथ्वी में है और वो इस अंबर में भी है, वो इस कण कण में है, वो सूक्ष्म भी है, वो विशाल भी है। और वही माँ हम सभी के अंदर विद्यमान भी है। माँ ऐसी है, माँ की महिमा ऐसी है कि बहुत सुलभता से, बहुत आसानी से जब कभी कोई बच्चा बहुत प्रेम से, कोई भक्त बहुत प्रेम से माँ को याद करता है तो सर्वप्रथम सबसे पहले बहुत सुगमता से माँ खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है और माँ अपनी संतान, अपने बच्चों को आशीर्वाद भी देती है। बोलिए माँ आद्य शक्ति माँ भवानी की जय। माँ जिस वक्त इस सृष्टि में कुछ भी नहीं था, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, कोई जीव जंतु कुछ भी नहीं थे, उस वक्त माँ की इच्छा हुई कि मैं कुछ क्रीड़ा करूं और माँ ने अपने विचारों के माध्यम से इस जगत को एक क्रीड़ा स्थल बनाने को सोचकर माँ एक विशाल शक्तिपुंज के रूप में उपस्थित हुई। और उसी विशाल शक्तिपुंज में माँ आदिशक्ति, वही शक्ति उपस्थित होती है और माँ की इच्छा से ही, कामना से ही, सिर्फ सोच मात्र से ही माँ ने भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश को प्रकट करती है। और माँ जब इस सृष्टि की रचना करने के लिए भगवान ब्रह्मा को उत्पन्न किया, माँ ने भगवान विष्णु को पालन करने के लिए और संहार करने के लिए भगवान रुद्र की उत्पत्ति की। तो तीनों देवताओं को सक्रिय करने के लिए और उनके कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए उन्हें शक्ति की जरूरत पड़ी। आज हम जिस माँ की महिमा का गुणगान करने के लिए यहाँ सब आए हुए हैं, कहीं ना कहीं हमारे पैरों में, जिन पैरों से हम यहाँ चल कर आए हैं, उन पैरों की शक्ति भी माँ की ही शक्ति है। हमें जो श्रवण की शक्ति मिल रही है, सुनने की जो शक्ति मिल रही है, वो भी माँ की ही शक्ति है। जिन नजरों से, जिन नैनों से हम देख पा रहे हैं, वो देखने की शक्ति भी माँ की है, सुनने की और कहने की शक्ति भी माँ की है। तो जिस वक्त भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की उत्पत्ति माँ कर देती हैं, तो माँ सोचती हैं कि बिना शक्ति के तो ये अधूरे रहेंगे, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। उसके लिए माँ ने अपने ही श्री विग्रह से तीन शक्तियों को उत्पन्न करती हैं और वही तीन शक्तियां माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ पार्वती के रूप में तीनों आती हैं। और तीनों देवताओं के साथ, भगवान ब्रह्मा के साथ माँ सरस्वती, भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी और भगवान रुद्र, भगवान महेश, भगवान शिव शंभु के साथ माँ काली, माँ दुर्गा, माँ पार्वती। तीनों देवताओं को जब माँ ने अपनी ही तीन शक्तियों को जब उनको सुपुर्द कर देती हैं, तो माँ कहती है, यहाँ ये कथा तो बहुत पुरानी है, सतयुग के वक्त का है, और देखिए कैसा शुभ उपलक्ष्य है ये। आज शुभ तिथि है, आज ही का वो दिन है, यही वो दिन है जो सतयुग में इसी दिन को
मां ने मन में विचार किया था कि मैं सृष्टि की रचना करूं, और मां ने इस विचार को करके ही ब्रह्मा विष्णु और महेश की उत्पत्ति की, और अपने ही श्री विग्रह से मां लक्ष्मी, मां सरस्वती और मां पार्वती को उत्पन्न किया। और इस दिन ही मां ने आदेश किया था भगवान ब्रह्मा को कि आप सृष्टि की उत्पत्ति करो। मां कहती है आप सृष्टि की रचना करो, और भगवान ब्रह्मा ने ही इस सृष्टि की रचना, उत्पत्ति, ये धरती, ये आकाश, ये जीव जंतु, ये वनस्पति, ये थलचर, ये नभचर, ये उभयचर, सबकी उत्पत्ति करते हैं। आज ये जो दिन है, ये हम सभी के जन्म का दिन है। इस धरती पे, जिस धरती पे हम बैठे हुए हैं, जिस अंबर के नीचे हम बैठे हुए हैं, ये सब की उत्पत्ति आज ही के दिन हुई थी। इस शुभ अवसर को ही सतयुग की उत्पत्ति भी कहते हैं, यानी सतयुग की शुरुआत भी आज ही के दिन हुई थी। हमारी प्रकृति की शुरुआत भी आज ही के दिन हुई थी। ये सभी वनस्पति, ये वृक्ष, सभी आज ही के दिन उत्पन्न हुए थे। सारे सागर, सारी नदियां, सारे पहाड़, पृथ्वी, सभी पक्षी, सभी आज ही के दिन उत्पन्न हुए थे। यानी आज एक ऐसा दिन है जिसको आप अपनी नजरों से देख सकते हो। आज का ऐसा मौसम है जब कलियां भी खिलने लगती हैं, फूल खिलने लगते हैं, पूरी सृष्टि नृत्य कर रही है, झूम रही है, नाच रही है, गा रही है। इसलिए इसको बसंत ऋतु भी कहते हैं। ये दिन है जो सतयुग की उत्पत्ति है, ये दिन है जो ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति है, ये दिन है जो मां लक्ष्मी, सरस्वती और मां दुर्गा की भी उत्पत्ति है। यानी हम सब की उत्पत्ति का दिन आज ही है, और आज ही के दिन से नई सृष्टि की शुरुआत हो रही है। इसलिए सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में आज 9 वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। ये 9 वर्ष है। ये 9 वर्ष सिर्फ मनुष्यों का नहीं है, ये पूरी प्रकृति का है। पूरे विश्व में जितने भी 9 वर्ष मनाए जाते हैं, एक 9 वर्ष ईसाइयों का भी मनाया जाता है। उस 9 वर्ष में जरा देखिए कि वो 9 वर्ष किसका है। वो सिर्फ मनुष्यों का ही हो सकता है। और मनुष्यों में भी 3 प्रकृति होती है, तमस की प्रकृति, रजस की प्रकृति और सत्य की प्रकृति। तमस वो है जो अंधकार में रहने वाले लोग हैं, जो तम में रहते हैं। तम का मतलब होता है अंधकार। और रजस वो होते हैं जो प्रदर्शन करने वाले लोग होते हैं, वो रजस होते हैं। और सत्य वो होते हैं जो सत्य के राह पे चलने वाले होते हैं। जिस 1 जनवरी को आप तो नहीं, पूरी दुनिया जिसको मनाती है 9 वर्ष के रूप में, आप देखिए कि उस 1 जनवरी को लोग उसी तम में डूबते हैं, अंधकार में डूबते हैं, मदिरा पान करते हैं, व्यसन करते हैं, मांसाहार भोजन करते हैं। यानी अपने जीवन की खुशी के लिए हम दूसरे की जीवन लीला समाप्त कर देते हैं, क्योंकि हम 9 वर्ष का उत्सव मना रहे हैं। और देखिए उस प्रकृति को, पूरी प्रकृति सिकुड़ रही होती है, हम भी सिकुड़ रहे होते उस ठंड से, कपकपाती ठंड से हम कांप रहे होते, हड्डियां हमारी जमने लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे नदियां भी जम जाती हैं, पहाड़ भी जम जाते हैं। ऐसा लगता है कि कलियां खिलना चाहती हैं लेकिन खिल नहीं पाती है बाहर के उस ठंडे वातावरण के कारण से। लेकिन आज इस 9 वर्ष को देखिए, आपके बागीचों में जो कलियां नहीं खिल रही थी वो भी खिलने लगती हैं। अंदर से उत्साह आ जाता है। आपके हृदय में ऐसा उमंग है, उत्साह है कि सिर्फ बाहर फूल नहीं खिल रहे हैं, आपके मन का, आपकी आत्मा रूपी फूल भी खिलने लगता है। न तो ज्यादा गर्मी है, न ज्यादा सर्दी है, यानी सम का भाव है। पूरी प्रकृति नाच रही है, गा रही है, झूम रही है। वैसे ही हम भी नाच रहे हैं, गा रहे हैं और झूम रहे हैं। और इसी मौसम में उस देवी की पूजा की जाती है। 3 देवियां, जिन 3 देवियों का वर्णन होगा देवी भागवत महापुराण में, वो 3 देवियां मां सरस्वती, मां लक्ष्मी और मां भगवती, मां पार्वती हैं। उसी 3 देवियों में एक देवी जिनकी पूजा उपासना भी हम करते हैं वसंत पंचमी के रूप में, मां सरस्वती के रूप में। मां सरस्वती
की पूजा अभी कुछ दिन पहले हुई थी, बसंत ऋतु में करते हैं। क्यों करते हैं? क्या मतलब है इस मां सरस्वती का? क्या वो सिर्फ इस सृष्टि की रचना करने वाले भगवान ब्रह्मा की सहयोगी है, अर्धांगिनी है? नहीं, वो हमारी भी जीवन का अंश है। उनके अंदर मां सरस्वती वो होती है जो सरस है, जो रस से भरी हुई है, यानी जिसमें रस ही रस है, जो सरस है वही मां सरस्वती है। आप देखिए पूरी प्रकृति रस से भर रही है ना, खुशियों से भर रही है, पूरी प्रकृति नाच रही है, गा रही है, झूम रही है। जिस वक्त भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी, भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना उत्पत्ति तो कर दी। इस दिन को रचना जब उन्होंने कर दी तो बड़े मायूस होकर भगवान ब्रह्मा बैठे हुए थे, बहुत दुखी थे। सोच रहे थे मैंने इस सृष्टि को इतना खूबसूरत बनाया, यहां इतने सुंदर सुंदर वनस्पति बनाए, इतने सुंदर सुंदर पशु पक्षी बनाए, मनुष्य बनाए, सबको मैंने बनाया, लेकिन पता नहीं क्यों ये पूरी सृष्टि बड़ी नीरस लग रही है। कहीं कोई आनंद नहीं, कोई नृत्य नहीं, कुछ फीका फीका सा लग रहा है। यही सोचकर अंदर ही अंदर संताप में थे और दुखी होकर भगवान विष्णु के पास जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मैंने सृष्टि की रचना तो कर दी है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कमी रह गई जिसके कारण से ये मेरी ही बनाई गई सृष्टि मुझे को नहीं भा रही है, मुझे को अच्छी नहीं लग रही है। हे प्रभु, आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। भगवान विष्णु ने कहा था, आपने सृष्टि की रचना तो कर दी, सभी जीव जंतुओं की भी रचना कर दी, उत्पत्ति तो कर दी, लेकिन सभी के अंदर कुछ खाली रह गया है, वो भर नहीं पाया है। वो रिक्त स्थान जब तक भरेगा नहीं तब तक ये सृष्टि किसी को अच्छी लगेगी नहीं। वो रिक्त स्थान क्या है? तो उन्होंने कहा, प्रभु उसे भरने के लिए मैं क्या करूं? वो कहते हैं, सारी सृष्टि तो बन गई, लेकिन कहीं कोई नृत्य नहीं है, कोई गायन नहीं है, कोई संगीत नहीं है अंदर से। वो कहते हैं ना, इंसान चाहे लाख रुपए का भी कपड़ा क्यों न पहन ले, अगर मन में अंदर खुशी नहीं रहती है तो सब बेकार हो जाता है। होता है ना, आपके पास 56 भोग के पकवान रख दिए जाएं, परोस दिए जाएं, लेकिन अगर मन अंदर से दुखी हो तो 56 भोग के पकवान भी अच्छे नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि अंदर वो रस, वो आनंद नहीं है। तो भगवान ब्रह्मा को भगवान विष्णु कहते हैं कि इस सृष्टि में रस भरने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, क्या करूं? मैं क्या कर सकता हूं? मैंने जो अच्छा समझा वो किया। वो कहते हैं, आप भूल गए हो, मां आद्य शक्ति ने आप ही के साथ एक और शक्ति दी है जो आप ही के अंश के रूप में है। उस शक्ति को एक बार आह्वान तो करो, एक बार बुलाओ तो उसे। और जब उन्होंने आह्वान किया, वो ही शक्ति मां सरस्वती का जब आह्वान किया, तो मां सरस्वती जब आती है, जब मां सरस्वती आती है, जब अपने संगीत के वीणा के तानों को छेड़ती हैं, लय को बिखेरती हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे फूलों से खुशबू आने लगी। ऐसा लगता है फूल भी नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं, झूमने लगते हैं, और चारों तरफ संगीत ही संगीत गूंजने लगता है। और उसी दिन को कहते हैं मां सरस्वती का आह्वान होता है। बोलिए मां सरस्वती की। यहां एक बहुत गहरा रहस्य है जो हम सभी के जीवन में, हम देवी भागवत महापुराण से अपने जीवन में उसको उतार सकते हैं। जिस वक्त मां आद्य शक्ति ने उत्पत्ति की थी भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश की, उसी वक्त तीनों देवियों को भी सुपुर्द किया था और कहा था, ये तुम्हारी शक्तियां होंगी, ये तीनों शक्तियां होंगी, यानी उत्पत्ति में तुम्हारा सहयोग करेंगी, पालन में भी सहयोग करेंगी और संहार में भी सहयोग करने वाली ये शक्ति। लेकिन मां ने यह भी हिदायत दी थी, इनकी कद्र करना, इनका सम्मान करना, अपमान मत करना, यानी शक्तियों का अपमान मत करना। अगर अपमान करोगे तो यही विध्वंस भी कर डालेंगे। ये शक्ति मिल तो रही है, लेकिन अगर आप
अपमान करोगे तो विध्वंस भी कर डालेंगी। भगवान ब्रह्मा को जिस वक्त लगा सृष्टि निरस है, तो उस सृष्टि में रस भरने के लिए मां सरस्वती को जब बुलाते हैं तो वही मां सकारात्मक दिशा में सृष्टि में रस भर देती है। और रस तो भरती है, लेकिन वहीं पे हमारे जीवन में भी शक्तियां मिलती हैं। कैसी शक्ति? किसी को धन की शक्ति मिल जाती है, किसी को यश की शक्ति मिल जाती है, किसी को भगवान के आशीर्वाद की शक्ति मिल जाती है, किसी को मान प्रतिष्ठा मिल जाता है, किसी को जमीन जायदाद की शक्ति मिल जाती है, मिलती है ना। भगवान क्या कह रहे हैं? प्रत्येक शक्ति, कोई भी शक्ति, शक्ति को स्त्रायण बोला गया, शक्ति को मां कहा गया, शक्ति को पिता नहीं कहा गया, क्योंकि शक्ति स्त्रायण है। इसलिए हर एक तरह की शक्ति, कथा को सुनते वक्त हम ये न सोचे कि सिर्फ मां सरस्वती, मां लक्ष्मी, मां पार्वती की बातें हो रही हैं। हमारे जीवन में भी जिस किसी भी तरह की शक्तियां उपस्थित हैं, उन सभी शक्तियों को जोड़ ले उसी के साथ में वो शक्ति। अगर किसी को पद की शक्ति मिलती है, किसी को धन दौलत की शक्ति मिलती है, तो जब तक उस शक्तियों का सदुपयोग होता है तब तक वो शक्ति आपके जीवन में इजाफा करते चली जाती है। ये शक्तियां आपको ऊपर की तरफ बढ़ाती हैं, और जिस दिन उन शक्तियों का दुरुपयोग करना कोई शुरू कर देता है, वही शक्ति उसका ही विध्वंस करना शुरू कर देती है। इसलिए मां ने हिदायत दिया था कि दुरुपयोग मत करना, दे तो रही हूं लेकिन दुरुपयोग मत करना। रावण को भी तो शक्ति मिली थी, भगवान शिव का परम भक्त रावण, वैसा भक्त कोई दूसरा हुआ नहीं इस धरती पे, उतना विद्वान भी कोई हुआ नहीं इस धरती पे। भगवान शिव शंभु ने भी उनको आशीर्वाद देकर अपनी शक्ति वो देते हैं। भगवान शिव शंभु की शक्ति का मतलब मां आदि शक्ति की भी शक्ति मिल गई आशीर्वाद के रूप में। और वही रावण इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने एक बार योजना बनाई कि मैं स्वर्ग में सीढ़ी लगाऊंगा, और इतना सक्षम था कि वो लगा सकता था। उसके मन में एक कल्पना आई, वो बड़ा प्रेम करता था सोने को। रावण को सोना बहुत पसंद था, इसलिए सोने की लंका भगवान से मांग लिया था उसने। तो सोना बहुत पसंद था, उसने ये सोचा कि क्यों ना इस पूरे सृष्टि में, पूरे पृथ्वी में जहां कहीं भी सोना हो, सब सोने को मैं पालूं। कितना अच्छा होता, पूरे विश्व का सारा सोना मुझे मिल जाता। उसके लिए उसने एक योजना बनाई कि सोना को जब तक हम नीचे खदानों में खोदेंगे नहीं, तब तक सोने का पता चलेगा नहीं। कुछ मैं ऐसा करूं अपनी शक्तियों के माध्यम से कि सोना कहीं अगर नीचे जमीन के धरातल में कहीं दबा हुआ हो, वो भी पता चल जाए मुझे। तो उसने क्या योजना बनाई कि मेरे पास इतनी शक्ति है, मैं इस चराचर जगत, इस पूरे पृथ्वी में कहीं भी खदानों में अगर सोना होगा, गुप्त सोना होगा, तो उसमें मैं खुशबू भर दूंगा। और जब वो खुशबू आने लगेगी, अगर धरती के नीचे सोना हो और सोने से खुशबू अगर आ रही है और वो खुशबू बाहर तक चली आई, तो मैं सूंघ के समझ लूंगा कि यहां सोना है, और उस खदान को खोलकर मैं सोना निकाल लूंगा। इसलिए सोने में सुगंध भरने की भी योजना बनाना शुरू कर दिया था रावण ने। इतनी शक्ति थी। अपने ही क्षेत्र के जो भक्त थे, लंका के लोग थे, उनकी प्रजा थी, उनको कहता है कि तुम लोग देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हो? तुम देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हो? स्वर्ग के लिए ना। हम भी तो भगवान की पूजा क्यों करते हैं? हम चाहते हैं कि हम नर्क में न जाएं, स्वर्ग में जाएं। तो रावण कहता है जब स्वर्ग में ही जाना है, उस स्वर्ग में ही जाना है, तो मेरी पूजा करो, मेरी उपासना करो। मैं सीधा सीढ़ी लगाऊंगा और सीढ़ी से भेज दूंगा, अपनी सीढ़ी से तुम्हें स्वर्ग में भेज दूंगा। फिर किसी और की पूजा करने की जरूरत क्या? इतनी शक्ति थी उसके पास। कहां से ये शक्ति आई? वही मां आद्य शक्ति की शक्ति थी, वही मां जगदंबा, मां परम्बा, मां आद्य शक्ति लंका में रक्षा कर रही थी, रक्षक के रूप में थी। और उन्हीं की शक्तियों से रावण भी पूरे विश्व में शक्तिशाली बना हुआ था। लेकिन जिस वक्त मां को महसूस हुआ कि इस शक्तियों का, मेरी द्वारा दी गई शक्तियों का दुरुपयोग रावण कर रहा है, तो मां ने ही राम को आशीर्वाद दिया कि हे राम,
अब मैं अपनी शक्तियों को रावण से वापस लेती हूं और तुम्हें देती हूं, क्योंकि तुम सही और धर्म के राह पे चल रहे हो, इसलिए मेरी ही शक्ति अब तुम्हारी मदद करेगी और उसकी रक्षा करने का जो दारोमदार मैंने अपने ऊपर उठाया है, मैं वापस अपनी शक्ति लेकर। यह जीवन का गहरा रहस्य है हम सभी के जीवन में। अगर आपको भी कोई शक्ति मिली है, कोई भी शक्ति मिली है, इस जगत में कोई दीनहीन नहीं होता, कोई गरीब नहीं होता। इंसान जो मन से गरीब अपने आप को मानता है वही गरीब होता है, नहीं तो ईश्वर ने, अल्लाह ने, खुदा ने किसी को गरीब नहीं बनाया है, सब अमीर हैं। आपके पास भी शक्ति है, लेकिन अगर आप सदुपयोग करोगे तो वो शक्ति बढ़ते चली जाएगी और जिस दिन उसका दुरुपयोग करने लगोगे वही शक्ति कमजोर होने लगेगी। आपका एक छोटा सा बालक है, अगर वो कहता है मां मुझे 10 रुपए दे दो, और माताएं आप बड़ी प्रेम से उस बच्चे को 10 रुपए दे देती हैं, आप यही सोचते हो कि मेरा बच्चा जाएगा और कुछ मिठाइयां खरीद के खा लेगा, आप खुश हो जाएंगी, उसके शरीर को भी लगेगी मिठाई और वो भी ज्यादा स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन जरा सोचिए कि वही बालक अगर जाकर सिगरेट, पान मसाला या गुटखा खरीद कर खा लेता है तो उसकी शक्ति का क्या होगा? उसके शरीर की शक्ति कमजोर होगी, वो बीमार हो जाएगा। यहां उस 10 रुपए के नोट में कोई कमी है क्या? उसमें कोई विकार है क्या? वो शक्ति है, रुपया भी एक शक्ति है, पैसा, धन, दौलत शक्ति है, लेकिन आप निर्णायक हो कि उससे हम उस 10 रुपए से मिठाई खरीदेंगे कि व्यसन के लिए गुटखा, पान मसाला खरीदेंगे। यह निर्णय तो आपका होता है, यह निर्णय आपका होता है। यानी शक्ति तो मिल जाती है, शक्ति का सदुपयोग करना या शक्ति का दुरुपयोग करना, ये दोनों आपके वश में है। मां देवी भागवत के माध्यम से यही बता रही है कि शक्तियां तो मिलेंगी, इस जगत में शक्तियां मिलती हैं। मैंने सुना है कि यहां के जो राजा जी थे, मैं उनके सूक्ष्म अनुभूति को प्रणाम करता हूं। मां की ऐसी भक्ति थी उनके हृदय में कि मैंने यहां के बुजुर्गों से सुना है कि एक बार शायद किसी बड़े से पहलवान ने उनके साथ दावा किया कि मैं आपसे कुश्ती लड़ूंगा, मल्लयुद्ध करूंगा। राजा जी ने कहा, ऐसा लोग कहते हैं कि एक चांदी के सिक्के को अपने हाथ की उंगली में रखकर और उसे अपनी शक्ति से दबाकर और मोड़ दिया था। सिक्के को मोड़ दिया और मोड़ने के बाद उस पहलवान को कहते हैं, लो इसे सीधा कर दो, अगर सीधा कर दोगे तो मैं तुमसे कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हो जाऊंगा। जरा सोचिए, एक हाथ की उंगली और अंगूठे में कितनी शक्ति होती है कि चांदी के सिक्के को कोई मोड़ दे। वो शक्ति कहां से आई? वो शक्ति यही कुटिया माई मां आद्य शक्ति मां भवानी की शक्ति है। वो शक्ति हमेशा उपस्थित है, वो मां देती है शक्ति। लेकिन जब राजा जी ने उसका सदुपयोग किया तो मां शक्ति बढ़ा देती है। एक बार राजा जी ने इरादा किया था कि मां शक्ति के प्रदर्शन की जरूरत है इस वक्त, तो मां को लगा मेरा बेटा का सर झुक जाए, ये कभी हो नहीं सकता है। अपनी शक्ति दे देती है मां और उस सिक्के को मोड़ देती है। लेकिन वहीं पे जो दूसरा पहलवान आता है, वो आया था किस लिए? अहंकार वश आया था कि मैं झुका दूंगा यहां के राजा को। मां को लगा कि शक्ति तो मैंने ही तुम्हें भी दी है, मेरी ही शक्ति तुम्हारे अंदर काम कर रही है, ये तो अहंकार से नहीं भरा है, ये तो शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर रहा है। तुम शक्ति का दंभ का प्रदर्शन कर रहे हो, तो मैं तुम्हारी शक्तियों को कम करके और इसकी शक्तियां बढ़ा दूंगी। वो मां होती है। जब सदुपयोग कोई अपनी शक्ति का करता है तो मां शक्तियों में इजाफा कर देती है, और जब कोई शक्ति का प्रदर्शन करके किसी को निम्न स्थिति में लाने की और किसी को हीन दिखाने की और प्रतिरोध में पराजित करने की कोई कोशिश करता है तो मां उसकी शक्तियों को कम भी कर देती है। ये वही मां है, ये मां, ये कुटिया माई, जहां जिनके दरबार में आप सभी बैठे हो। इस मां की महिमा तो देखो। मां कैसी करुणामयी है, मां कैसी प्रेममयी है, ममतामयी है कि जिस वक्त राजा जी ने हृदय के गहरे तलों से जब बुलाया था तो मां निराकार रूप में ही सही, लेकिन मां ने सहयोग करना शुरू कर दिया था। लेकिन उसके बाद मां ने किसी को सहयोग क्यों नहीं किया?
क्यों नहीं राजा जी की तरह सहयोग किया, क्यों नहीं राजा जी की तरह कोई भक्त हो पाया? कारण यह है कि उस गहरे अंतरतल की पुकार से, करुण पुकार से किसी ने बुलाया ही नहीं मां को, मनाया ही नहीं, कहा ही नहीं कि मां तुम्हारी शक्तियों की जरूरत है। जब वो भक्ति, वो भाव, वो अंदर, जब तक वो पुकार नहीं उठती है तब तक मां नहीं आती। आप माताएं हैं, जब कोई बालक रोता है तो मां क्या करती है? बच्चे को एक खिलौना लाकर दे देती है और मां अपना काम करने लगती है। यही करते हैं ना आप लोग, सभी माताएं। बच्चे को खिलौना दे देती है मां और अपना काम करने लगती है। लेकिन बच्चा अगर उसके बाद भी रोता है तो मां आती है, एक दूसरा खिलौना दे देती है और फिर मां अपने काम में लग जाती है। लेकिन एक क्षण ऐसा भी आता है कि निरंतर बच्चा रोते रहता है, खिलौना लेने के बाद भी अगर रोते रहता है, चुप नहीं होता है, तो मां आती है, अपने ही गोद में उठाकर बैठा लेती है और बालक शांत हो जाता है। ऐसा ही होता है ना सभी माताएं? ये क्या हो रहा है? हमारी सबकी जो मां है, आद्य शक्ति, जो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश और चराचर जगत की जो मां है, वही मां इसी नियम पे कार्य करती है। वो मां अपने इस सृष्टि के रचना में, विकास में और विनाश में लगी हुई है, अपने कामों में संलिप्त है मां। लेकिन जब कोई भक्त बुलाता है, बहुत करुण पुकार से मां को बुलाता है, तो मां अपने ही भक्तों पे प्रसन्न होती है और लाकर कुछ खिलौने दे देती है कि बेटा ये खिलौना लो, खेलो इससे, क्योंकि मुझे कुछ कार्य करने हैं, तुम इससे खेलते रहो। ये खिलौना मां देती है, मां भक्तों को खिलौना देती है। वो खिलौना क्या? किसी को मां जमीन दे देती है, किसी के पास घर नहीं तो मां घर दे देती है, किसी के पास गाड़ी नहीं तो मां गाड़ी दे देती है, किसी के बैंक में पैसे नहीं तो मां बैंक में पैसे भी दिलवा देती है, किसी की लॉटरी भी लगा देती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उस खिलौने में ही खेलते रहते हैं, डूब जाते हैं। किसी को मां पद प्रतिष्ठा भी दे देती है, किसी को चुनाव भी जीता देती है। ये भी मां करती है। तो उस खिलौने में बच्चे इतने लिप्त हो जाते हैं कि मां को ही भूल जाते हैं। मां अपना काम करते रहती है। लेकिन उन्हीं बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि बड़े प्रेम से मां के खिलौने को ले तो लेते हैं, लेकिन रख भी लेते हैं और फिर मां को बुलाने लगते हैं, फिर रोने लगते हैं, फिर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं मां तुम मिलोगे नहीं तब तक मैं शांत नहीं होऊंगा। मां फिर आती है, फिर खिलौना देती है, फिर उनको धनवान बना देती है, बड़े पदों पे बिठा देती है कि तुम इस खिलौने से खेलते रहो, लेकिन मुझे अपना काम करने दो। मगर कोई बिरला, कोई दुर्लभ, लाखों में करोड़ों में कोई ऐसी संतान, कोई ऐसा बच्चा होता है कि सारे खिलौने को लेने के बावजूद भी मां को पुकारते रह जाता है। तो एक दिन मां आती है और अपने ही गोद में उसको बिठा लेती है। ऐसे ही दुर्लभ भक्तों में यहां के राजा जी थे कि राजपाट मिलने के बावजूद भी मां को ही बुला रहे कि मां तेरे बिना मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब तेरे खिलौने मुझे पसंद हैं, लेकिन तू चाहिए, तेरे बिना कुछ नहीं चाहिए। इसलिए तो मां इतनी शक्ति देती है। मां आती कैसे है? मां शक्ति के रूप में आती है। आपके अंदर जो भक्ति की शक्ति है वो भी तो मां की ही शक्ति है ना। सारी शक्तियां इस जगत में जो कुछ भी हो रही हैं सभी मां की ही शक्ति। उसी मां की शक्ति को हम महसूस करें। मैंने इसलिए कहा कि कोई दीनहीन नहीं है, क्योंकि सभी के अंदर शक्तियां हैं, लेकिन हम अपनी शक्तियों को पहचान नहीं पाते हैं, जिसके कारण से हम उसको समझ नहीं पाते। बोलिए मां आद्य शक्ति, मां भवानी की। अक्सर जीवन के हर क्षण मां की ऐसी महिमा है कि मां बिना कुछ कहे, कभी कभी बिना मांगे भी, बच्चा जब कुछ नहीं मांगता है तब भी मां उसकी भावनाओं को समझ जाती है। मां उसकी भावनाओं को समझती है और उसकी मांग पूरी कर देती है। मांग उठने से पहले मां को समझ में आ जाती है बात कि बच्चा क्या मांगना चाहता है। इस जगत में कई माताएं हैं। मां कौन है? मां वो है
जो अपना ही अंश देकर अपने बालक का पोषण करती है, जो अपना अंश देकर अपने बालक का पोषण करती है, उसको मां कहते हैं। इसलिए तो वो पवित्र पावन गंगा हिमालय से उतरकर नीचे हजारों लाखों चट्टानों से टकराती हुई मैदानों में उतरकर आती है और टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए अपनी संतान की बस्तियों की तरफ से वो गुजरती है और अपना ही अंश, वो जल रूपी गंगा अपने ही अंश को अपने ही संतान को देकर उनको तृप्त करती है, उनको अन्न और जल देती है। वो अपना ही अंश देती है अपने ही संतान के जीवन की लीला को सुचारू रूप से चलाने के लिए, इसलिए उसको मां कहा गया। वो अंश अपना ही दे रही है, इसलिए गंगा को मां कहते हैं। गंगा हमारे लिए नदी नहीं है, गंगा हमारे लिए मां है, मां गंगा। वैसे ही एक वो भी मां है जो अपने ही शरीर के अंश को हमें पिलाकर पोषण करती है। वो उस मां का भी पोषण करती है जिस मां ने हमें जन्म दिया। उस मां का भी पोषण करने वाली वो मां है जिसको हम गौ माता कहते हैं, हम गाय नहीं कहते। एक बार स्कूल में शिक्षक ने पूछा बच्चों से कि जानवरों का नाम बताओ, तो बच्चों ने कुत्ते का नाम बताया, गधे का बताया, घोड़े का बताया, पशु पक्षियों का भी नाम बताया, हाथी का बताया, शेर का बताया। शिक्षक कहते हैं कि तुमने गाय का नाम क्यों नहीं लिया? तो छोटा बालक कहता है, गुरुजी वो जानवर थोड़ी है, वो तो मेरी मां है, गौ मां है। वो जानवर नहीं है, वो गौ मां है। यानी बालक को भी पता है कि ये मेरी मां है। ऐसी महिमा है भारत की भूमि में, ऐसी महिमा है कि भारत उसको गौ मां कहकर बुलाता है। इसलिए उसको मां, क्योंकि वो अपना अंश पिलाती है। भारत में तो जो ज्ञान देने वाली है, जो ज्ञान की गंगा बहाती है, भगवत गीता, जो आज से 5000 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र के उस समर भूमि में वो गीता ज्ञान जो प्रकट हुआ, उस गीता जो अपने ही ज्ञान रूपी अंश को अपने ही अस्तित्व से निकालकर और अपने ही बच्चों को बांट देती है, तो ज्ञान देने वाली उस गीता को भी हमने सिर्फ पुस्तक या ग्रंथ नहीं माना, हमने उसको गीता मां कहकर बुलाया, क्योंकि वो ज्ञान देती है मां। और ज्ञान से हम अंधकार में भटकते हुए बच्चे प्रकाश की तरफ बढ़ते हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय, हे मां तम से मुझे ज्योतिर की तरफ यानी ज्योति की तरफ लेकर जाओ। तो उस गीता को महात्मा गांधी से जब लोग पूछते थे कि ये क्या लेकर आप साथ में घूमते उस ग्रंथ को, तो कहते हैं ये मेरी गीता मां है। महात्मा गांधी बहुत श्रद्धा से गीता मां कहते थे। गीता मां क्यों बोला? लोगों ने कहा कि गीता मां क्यों कहते हो, क्यों कहते हो? वो कहते हैं कि जीवन के उलझनों में जब कभी भी जिंदगी के चौराहे पे आकर जब मैं खड़ा होता हूं और कहीं कोई रास्ता दिखता नहीं है, ऐसा लगता है कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं मेरे सामने, उस समय हर एक बालक अपने ही मां के शरण में जाता है, मां के आंचल पे अपना सर रखकर और मां को बस एक बार याद करता है। मां सर पे हाथ फेर देती है उस बालक के और ऐसा लगता है कि जैसे वो बालक जो निर्बल सा हो गया है वो ऊर्जावान हो जाता है। वैसे ही जीवन के इस समर में, इस संग्राम में जब मैं उलझता हूं तो उस वक्त गीता मां के शरण में जाता हूं और बस इस महान ग्रंथ के कुछ पन्नों को पलटता हूं, कुछ अध्ययन करता हूं और मां कोई ना कोई रास्ता बता देती है। तो जैसे बचपन में मेरी मां मुझे रास्ता बताती थी, अपनी गोद में बिठाकर अपनी आंचल की छांव में रखकर अपने हाथों को मेरे सर पर घुमाकर जब रास्ता बता देती थी, ऊर्जा दे देती थी, वही मां मेरी गीता मां है। इसलिए मैं इसको मां कहता हूं। एक बार की बात है जब स्वामी विवेकानंद
यूरोप और अमेरिका के भ्रमण पे थे। यूरोप और अमेरिका के भ्रमण पे थे तो एक अंग्रेज ने पूछा था उनसे कि सभी विश्व में जितने भी बड़े महापुरुष हुए हैं ज्यादातर वो भारत में ही क्यों जन्म लेते हैं? ज्यादातर वो भारत में ही क्यों जन्म लेते हैं? स्वामी विवेकानंद ने हंसते हुए कहा था, बच्चा तो मां के गर्भ से ही जन्म लेगा ना, बच्चा तो मां के गर्भ से ही जन्म लेगा। भारत ही एक भूमि है जो भारत माता है, इसलिए मां के ही गर्भ से तो जन्म लेते हैं, इसलिए भारत से जन्म लेते हैं महान लोग। क्योंकि पूरी दुनिया में अगर किसी देश को किसी ने माता की उपाधि दी है तो वो सिर्फ भारतीय हैं जो भारत को मां कहकर बुलाते हैं। हम अपनी भारत इस धरती को भी मां कहकर बुलाते हैं। मां की ऐसी महिमा है और वो मां, यहां माताएं भी बैठी हुई हैं। हम सब भी तो किसी न किसी मां की संतान है ना, हम सब किसी न किसी मां की संतान है। एक बार स्वामी विवेकानंद से ही किसी ने आकर किसी उनके शिष्य ने पूछा कि मां के बारे में आप क्या कहोगे? हम इस देवी भागवत पुराण में उस मां की चर्चा तो कर रहे हैं जो पूरे चराचर जगत की मां है, लेकिन साथ में हमारी जो अपनी मां है जिसने हमें जन्म दिया, उसका भी तो अंश हमारे अंदर है। उसने भी तो अपनी शक्ति दी है जिसके कारण से हम आज चल रहे हैं, बोल रहे हैं, सोच रहे हैं या कोई भी कार्य कर रहे हैं। तो उसी मां के बारे में, उसी मां के बारे में जब पूछा था शिष्य ने स्वामी विवेकानंद से कि मां के बारे में आप क्या कहोगे, आपके क्या विचार हैं? स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मां के बारे में मैं क्या कहूं? क्या मां के बारे में मैं कुछ कह सकता हूं? क्या मेरी इतनी क्षमता है कि मां की महिमा का गुणगान कर सकूं? मां विशाल है। मां के एक छोटे से अंश से मेरी उत्पत्ति हो गई है। उस विशाल मेरे लिए तो वही दुनिया है, उसका वर्णन मैं क्या करूं? तो बालक ने, वो शिष्य ने कहा कि नहीं, कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ कि मां कौन है, कैसी होती है, कुछ तो कहो। सभी माताएं से प्रार्थना है कि हे मां, आपके ही रूप में मां आद्य शक्ति, वही कुटिया वाली मां आपके साथ बैठी हुई हैं, आपके हृदय में बैठी हुई हैं और मां की ही महिमा गान हो रही है। तो जब शिष्य ने पूछा, जिद किया, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि सुनो, 7 दिन के बाद बताऊंगा कि मां कैसी होती है। कहा कि 7 दिन के बाद बताऊंगा, लेकिन 7 दिनों तक तुम्हें एक काम करना होगा। 7 दिनों तक तुम्हें काम करना होगा। बोलो, अगर करने के लिए तैयार हो तो मैं कहूं। तो वो कहते हैं हाँ ठीक है। वो कहते हैं कि ठीक है, मैं करने के लिए तैयार हूं। तो स्वामी विवेकानंद बगल में, अपनी कुटिया के बगल में जाते हैं, वहां से एक 5 किलो का पत्थर उठा लाते हैं। 5 किलो का पत्थर स्वामी विवेकानंद उठा लाते हैं और शिष्य को कहते हैं बैठ जाओ। बैठ गया और एक कपड़ा लेकर उसके पेट के ऊपर पत्थर रखकर और बांध देते हैं, पूरी तरीके से बांध देते हैं और कहते हैं 7 दिन तक ऐसे ही रहना, इस पत्थर को अपने पेट पे रखे रहना। फिर 7वें दिन आना, मैं बताऊंगा मां कौन होती है। फिर आना, मैं बताऊंगा। दूसरे दिन वो भागते हुए वो शिष्य आता है, कहता है प्रभु, हे गुरुदेव, क्षमा करना, 7 दिन तो दूर की बात है, मैं मर जाऊंगा, मैं जी नहीं पाऊंगा, क्योंकि इस 5 किलो के पत्थर को अपने पेट पे बांधकर रात में चलना, सोना, उठना, बैठना ऐसा लग रहा है जैसे नरक हो गया है। मैं इस जीवन को, इस यातना को मैं झेल नहीं सकता, इसलिए अब इस पत्थर को खोल दो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जिस वजन को तुम एक दिन बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, उस वजन को 9 महीने मां बर्दाश्त करती है। उठती है, सोती है, जागती है, खाती है, पीती है, और तब तुम कहते हो मां की महिमा बताओ। मां की महिमा समझ लो उस दर्द को कि एक दिन दर्द नहीं बर्दाश्त कर पाए और 9 महीने कौन से दर्द को मां बर्दाश्त कर रही थी। उस वजन को कैसे मां ने बर्दाश्त किया। जो बर्दाश्त करने की क्षमता मां में है, वो गरिमा किसी और में नहीं हो सकती, इसलिए वो मां है। और मां इसलिए क्योंकि मां को, धरती को भी मां कहा गया,
और हमारी मां को भी मां कहा गया क्योंकि धरती के गुण मेरी मां में है, क्योंकि जैसे धरती धारण करती है सबको, उसी तरीके से मेरी मां भी उस वजनदार बच्चे के गर्भ को भी धारण कर लेती है। खुद कष्ट में रहती है लेकिन बच्चे को परवरिश उसकी करती है। कभी आप भी अपने जीवन में झांक कर देखना, कभी जाकर देखना, जिस दिन आपके घरों में स्वादिष्ट भोजन बनते हैं ना, जिस दिन कोई पर्व होता है, दिवाली, होली, ईद, बकरीद, नवरात्रे, कोई भी पर्व जब मनाया जाता है तो माताएं बड़ी प्रेम से भोजन बनाती हैं। यहां सभी माताएं बैठी हुई हैं, बड़ी प्रेम से भोजन बनाती है। जो बच्चे को पसंद है वही भोजन बनाती है, जो घर के पुरुषों को पसंद है वही भोजन बनाती है। लेकिन उस खास दिन, जिस दिन कोई उत्सव हो रहा है, उस दिन रात्रि में जब सब लोग भोजन कर लेना, उस दिन जरूर पलटकर एक बार जाकर रसोई घर में देख लेना। उस बर्तन को उठाकर देखोगे ना, तो अगर मां ने खीर बनाया हो तो मां के लिए ही खीर नहीं बची रहती है। वो सारा स्वादिष्ट भोजन बच्चों को खिला देती है और लास्ट में कुछ हिस्से लेकर मां बैठती है अपने थाल में और खुद खाती है। लेकिन फिर भी खुश हो जाती है ये सोचकर कि मेरे बच्चों ने बड़े प्रेम से भोजन कर लिया। खुद आधे पेट ही खाकर रह जाती है। एक बार एक बालक, एक नौजवान लड़का अपनी मां के पास जाता है और मां को जब स्पर्श करता है, उसकी बाहों को छूता है, तो मां को कहता है, मां तुम्हें तो बुखार है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, शरीर में गर्मी हो रही है। बच्चा बाहर से आया था, बोला था कि मां मुझे भूख लग रही है। तो मां ने कहा था, बेटा तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी भोजन तैयार करके लाती। घर में भोजन समाप्त हो गया था तो मां भोजन पकाने चली गई थी। मां भोजन बना रही थी उस आधी रात में, और बेटे ने जब देखा कि मां को तो बुखार लग रहा है और मां बुखार से तप्त हो रही थी, अंदर से बुखार था, शरीर कमजोर था, लेकिन मां हंसते हुए कहती है, नहीं बेटा मुझे कोई बुखार नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। वो चूल्हे के पास थी ना, इसलिए शरीर गर्म हो गया है। चूल्हे के पास थी इसलिए शरीर गर्म हो गया। क्यों मां ऐसा कहती है? इसलिए कहती है क्योंकि अगर मैं कह दूंगी कि मुझे बुखार है तो मेरा बेटा कहेगा मां खाना मत बनाओ, और फिर मेरा लाल रात में भूखे प्यासे सो जाएगा। ये मां कैसे बर्दाश्त कर लेगी? ये मां कैसे बर्दाश्त कर लेगी? इसलिए खुद बुखार में रहती है, लेकिन फिर भी बहाने कर देती है कि नहीं बेटा मुझे कुछ नहीं हुआ है, वो चूल्हे की गर्मी के कारण से शरीर गर्म हो गया है। ऐसी है मां की महिमा। ऐसा नहीं है कि मेरी वो आदि शक्ति मां भवानी है। यही माताएं आज भी हैं हमारे घरों में, जिनके अंदर वही करुणा है, वही प्रेम है, वही ममता है। एक बार एक स्कूल में जो बच्चे जब पढ़ने जाते हैं तो शिक्षक ने कहा बच्चों को कि आप सभी लोग, जो कोई भी बच्चा अगर आना चाहता है तो इस बोर्ड पे चले आओ। जो कक्षाओं में ब्लैक बोर्ड लगाया जाता है ना, काला बोर्ड जिसके ऊपर लिखा जाता है। तो एक बालक को शिक्षक बुलाते हैं और कहते हैं, सुनो यहां अपने 20 रिश्तेदारों का नाम लिखो। शिक्षक कहते हैं अपने 20 प्रिय रिश्तेदारों का नाम लिखो। वो लिख देता है, बालक लिख देता है, माता का, पिता का, चाचा का, चाची का, दादा का, दादी का, भतीजे का, भाई का, बहन का, चचेरे भाई का, मौसेरे भाई का, सबका नाम लिख देता है 20 का। अब शिक्षक कहते हैं कि इन 20 में से 5 के नाम को मिटा दो, 5 को मिटा दो। बालक जाता है, जिसने लिखा था 20 का नाम, वो जाता है फटाफट अपने चचेरे, ममेरे, फुफेरे भाइयों का, बहनों का नाम मिटा देता है। 5 का मिटा दिया। फिर शिक्षक कहते हैं अब फिर आगे बढ़ो और 5 नाम और मिटा दो, 5 नाम और मिटा दो। अब बच्चा बड़ा सोचता है, खड़ा होकर सोचता है किसका नाम मिटाऊं। बहुत मुश्किल से वो 5 नाम और मिटा पाता है, जिसमें चचा का, चाची का और लोगों का नाम मिटाता है। अब बच गए उस 20 में से 10 नाम तो चले गए, बच गए 10।
अब फिर शिक्षक कहते हैं कि 5 नाम और मिटाओ। तो 5 नाम मिटाने के लिए जब वो आता है तो कभी अपने मित्रों को देखता है, कभी अपने आप को देखता है कि किसको मिटाऊं, किसको मिटाऊं, क्योंकि सब मेरे करीबी हैं। लेकिन बहुत मुश्किल से जब बहुत जोर दिया शिक्षक ने तो बच्चा मिटाता है, 5 नाम और मिटा देता है। अब बच गए सिर्फ 5 लोग ही बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं, 5 लोगों का नाम दिख रहा है। शिक्षक कहते हैं कि 2 नाम और मिटा दो, 2 नाम और मिटा दो। बच्चा अंदर से कांप जाता है, कहता है किसका नाम मिटाऊं, अपने दादी का नाम मिटाऊं कि दादा का नाम मिटाऊं, माता का मिटाऊं कि पिता का मिटाऊं, सब तो मेरे अपने हैं। क्योंकि आपको पता है ना, जो नाती पोते होते हैं वो दादा दादी को बहुत प्रेम करते हैं, अपनी माँ को जितना नहीं करते उससे भी ज्यादा दादा दादी को करते हैं, और दादा दादी को भी अपने नाती पोतों से बड़ा प्रेम रहता है। तो वो सोचता है कि मैं अपने दादाजी का नाम कैसे मिटाऊं, दादी माँ का नाम कैसे मिटाऊं। फिर भी रोते रोते दुखी होकर, मन अफसोस करके वो जाता है और 2 नाम और मिटाता है। अब बच गए सिर्फ 3 नाम। 3 नामों को जब शिक्षक कहते हैं कि ठीक है, अब 3 में से 1 नाम और मिटा दो, बहुत सोचता है, बहुत देर तक खड़े रहता है। शिक्षक जब बहुत जोर देते हैं तो 1 नाम और मिटा देता है। अब बच गए सिर्फ 2 नाम। शिक्षक कहते हैं इन 2 में से 1 और मिटाओ। वो बालक कांप जाता है, हाथ में जो चौक पकड़ के खड़ा था, वो मिटाने का डस्टर पकड़ा हुआ था, वो कांपने लगता है, रोने लगता है, मैं नहीं मिटा पाऊंगा। अब 2 नाम बचे, अब 2 नाम बचे, इसमें से कैसे मिटाऊं। लेकिन बहुत जिद जब शिक्षक ने किया तो रोते रोते उसने 1 नाम और मिटा दिया। अब बोर्ड पे सिर्फ 1 ही नाम बचा हुआ था। कौन सा नाम था वो, कौन सा नाम था वो, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं। 1 नाम बचा है, 1 रिश्ता बचा है, वो कौन सा, वही मां का नाम था। जब मां का नाम बचा रह गया तो उस वक्त शिक्षक ने पूछा कि बेटा, अंतिम 2 नामों में तुमने 1 नाम तो मिटा दिया, पिता का नाम तो मिटा दिया, मां का नाम क्यों नहीं मिटाया। तो बेटा कहता है कि गुरुजी, ये मेरी मां नहीं रहती ना तो मेरा नाम ही कभी इस अस्तित्व में नहीं आता, और मेरा नाम आज इस दुनिया में कहीं लिखा हुआ है तो उस मेरी मां के कारण से है। उसका नाम कैसे मिटा दूं मैं, उसका नाम मुझसे नहीं मिट सकता, मैं नहीं मिटा सकता, क्योंकि मेरे नाम का अस्तित्व भी उसी के कारण से है। आज मेरी मां है तभी मेरा नाम भी है, मेरे को जन्म देने वाली मेरी मां है, उसका नाम मैं कैसे मिटा दूं। ऐसी है मां की महिमा। जीवन में चाहे इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन एक ना एक दिन जब समस्याओं में उलझता है तो उस वक्त मां ही याद आती है, मां की ही करुण पुकार करता है, बुलाता है, और मां को ही बुलाता है उस वक्त। ऐसी है मां की महिमा। ये चाहे इस जगत की मां हो, चाहे उस परलोक की मां हो, चराचर जगत की मां हो। बोलिए मां आदिशक्ति मां भवानी की, हम सभी की माताओं की जय हो।